चिराग के लिए संजीवनी तो लालू परिवार के लिए झटका। बिहार में सियासत की उलझी पहेली। Definitely, I mean, Modi factor is there. Nobody can deny that factor. But more importantly, I think the credit goes to each and every party worker of my party who stood by the party through thick and thin. We have seen lots and lots of ups and downs in the party. But despite that, the way the party worker, every leader of my party, they stood by the party. I think that this credit goes to them. 5 out of 5. लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए का यूपी में जो हाल रहा, बिहार में वो हाल होने से बच गया। यूपी में तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बिहार में एनडीए की डूबती नैया के पालनहार बने नीतीश बाबू और चिराग पासवान, जिसके चलते बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 एनडीए की झोली में आई। चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू का साथ आना सबसे महत्वपूर्ण था। बिहार के सामाजिक समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया। दोनों ही दलों ने संख्यात्मक रूप से समाज के उन वर्गों को छुआ जो अभी तक काफी बिखरे हुए थे। बात चाहे हम अति पिछड़े वर्ग की करें, पिछड़े वर्ग की करें, ओबीसी की करें या सामान्य वर्ग की करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की सामूहिक पहुंच काफी ज्यादा विस्तृत और कहीं ज्यादा प्रभावशाली रही। चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूँ। इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देश में भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। लोकसभा चुनाव पीएम के हनुमान यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के लिए भी संजीवनी साबित हुआ और चुनाव से कुछ महीने पहले तक जिस चिराग पासवान के राजनीतिक करियर पर संकट मंडरा रहा था, चिराग के चाचा पशुपति पारस खुद को रामविलास का असली वारिस बताने में जुटे हुए थे। उसी चिराग ने पीएम मोदी के भरोसे पर खरा उतरते हुए सभी सीटों पर परचम लहरा दिया और बता दिया कि रामविलास का असली वारिस कौन है। लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करने के बाद चिराग पासवान ने कुछ इस अंदाज में अपने परिवार के साथ जीत का जश्न मनाया। बिहार चुनाव में इस बार लालू यादव की पार्टी का भी दम दिखा है और 2019 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए लालू की पार्टी आरजेडी को 4 सीटों पर लालटेन जलाने में कामयाबी मिली है। और सबसे बड़ी बात, लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव जीत गई है। मीसा भारती ने चाचा राम कृपाल यादव से पिछले चुनाव में मिली हार का बदला ले लिया है। उन्हें 85,174 वोटों से हरा दिया। जब लालू से राम कृपाल यादव के अच्छे संबंध थे तो मीसा भारती उन्हें चाचा बुलाती थी। लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सारण सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि मीसा की तरह वो लालटेन जलाने में कामयाब नहीं पाई और रोहिणी आचार्य अपना चुनाव हार, जो लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। जनता ने 24 का अपना मैंडेट दे दिया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से खराब प्रदर्शन के बावजूद पीएम मोदी हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो मोदी सरकार बनेगी उसमें बिहार से नीतीश कुमार और चिराग पासवान का बेहद अहम रोल रहने वाला है, जिसके लिए पीएम मोदी की तरफ से सारी तैयारियां की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव परिणामों में जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा। क्या बिहार में जेडीयू से गठबंधन बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ? नई सरकार में नीतीश कुमार की क्या भूमिका रह सकती है? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।